हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस क्लास में हम क्लास 7th एनसीईआरटी मैथ जो सॉल्यूशन हमारा चल रहा है उसका चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 जो हमारा है वो है डाटा हैंडलिंग। तो डाटा हैंडलिंग के अंदर सबसे पहले डेटा क्या चीज़ होते हैं, कैसे कैसे उनको हम काम में लेते हैं, तो हम पूरा बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारा एक्सरसाइज 3.1 जो है उसकी बेसिक्स हैं वो क्लियर करेंगे। सो फर्स्ट देखिए, हमारा लर्निंग पॉइंट जो है फर्स्ट वो डेटा ही रहेगा। डेटा को हम हिंदी में बोले तो आंकड़े बोलेंगे। ठीक है, डेटा का अगर मैं आपको शॉर्ट में मैं बताऊं कि डेटा का एक्चुअल मीनिंग क्या है, तो इन्फॉर्मेशन हम कह सकते हैं इसको। मतलब हम कहें कि किसी भी तरह की जानकारी हो वही डेटा होते हैं। किसी भी तरह की जानकारी हो सकती है। जैसे क्या है, आपकी पूरी क्लास 7th की सभी जो स्टूडेंट हैं उनकी हाइट्स का हम एक रिकॉर्ड तैयार कर लें, हाइट को नोट कर लें, तो हाइट एक प्रकार की जानकारी हो गई, वो एक डेटा हो गया। सभी के वेट्स वजन कर लें हम, ठीक है ना। और सभी के जो एनुअल एग्ज़ाम में या फिर कोई मंथली एग्ज़ाम टेस्ट हो उसके अंदर आने वाले जो टेस्ट मार्क्स हैं वो मार्क्स, जैसे हाइट्स, मेजरमेंट ऑफ हाइट्स, वेट्स, एग्ज़ाम्स, एग्ज़ाम मार्क्स, या फिर हम ये कह लें कि हम कोई एक हमारे घर के सामने से जो भी रोड जा रही है उसके ऊपर से 1 घंटे के अंदर कितने व्हीकल्स जा रहे हैं, जैसे 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, उनको हम रिकॉर्ड कर ले, लिख ले, तो वो सब क्या हो गया, नंबर ऑफ़ व्हीकल्स। कहीं से भी गुजरने वाले व्हीकल्स, एक पार्टिकुलर टाइम में कितने व्हीकल जा रहे हैं। तो ये सभी टाइप की चीज़ें अगर हम एक पेज पर या किसी एक जगह पर हम लिख ले और अरेंज कर ले तो वो क्या है, वो डेटा कहलाएगा। ओके, तो ये चीज़ है डेटा। अब कलेक्टिंग डाटा, ठीक है, कलेक्टिंग का मतलब इकट्ठा करना, संग्रहण, मतलब आंकड़ों का संग्रहण बोल देंगे हम इसे हिंदी में। संग्रह करना मतलब इकट्ठा करना। तो डेटा का हम कलेक्शन कैसे करेंगे, देखिए कि जैसे मैंने बताया हाइट्स है, तो हम क्या कर सकते हैं कि सभी की हाइट्स, जैसे हम रोल नंबर वाइज लगा दें, रोल नंबर 1, रोल नंबर 1 की हाइट, 2 की हाइट, 3 की हाइट, 4 की हाइट, ऐसे। या फिर इनके नाम लिख दें कि फर्स्ट रोल नंबर का नाम ये है, सेकंड का ये है, थर्ड का ये है, फोर्थ का ये, उसकी हाइट इतनी है, ऐसे हम इनको कलेक्ट कर सकते हैं। और ये सारे एग्जाम्पल क्या है, कलेक्शन के ही एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसे ऐसे डेटा को हम कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, तो ऑर्गेनाइज हम कर सकते हैं इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है, देखिए अब ये कैसे आया, लिस्ट बना लें हम किसी भी चीज़ की, जैसे कि हमें कोई भी मार्केट से सामान खरीदना है तो हम घर पे ही उसकी तैयारी करके एक लिस्ट तैयार कर लें कि हमें इस आइटम की ज़रूरत है, तो हम नेम लिख देंगे सीरियल वाइज, सीरियल नंबर 1 2 3 4 ऐसे, फिर आइटम नेम, ठीक है, आइटम नेम्स, हमें ये चीज़ चाहिए, ठीक है, फिर कितनी कितनी चाहिए, ये चीज़ की क्वांटिटी। तो ये सारी चीज़ क्या है, टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज, जैसे हम बिल तैयार करते हैं वैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, हम जैसे देखे थे हमने लास्ट क्लास में 5th 6th और 4th से स्टार्ट हो जाए, बार ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, टेबुलर फॉर्म, या फिर हम कह दें कि टेलीमार्क टेबल। ये सारे हमारे क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन के मेथड हैं कि हम ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइज का मतलब हम किस तरह से उन पूरे डेटा को अच्छे तरीके से जचा के अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे, किस हिसाब से करेंगे, वो अलग अलग तरीके होते हैं। तो ये चीज़ ऑर्गेनाइजेशन है डेटा का। ठीक है, मतलब वेल अरेंजमेंट होगा ना, वही ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैं यहाँ लिख दूँ वेल अरेंजमेंट ऑफ डेटा। वेल का मतलब अच्छा, अच्छी तरह से व्यवस्थित, ठीक है, सुव्यवस्थित ढंग से। ओके, अब है रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज। रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू मतलब हमारे डेटा के रिप्रेजेंट करने की वैल्यू कौन सी रहेंगी। जैसे कि हम ये बोल दें कि किसी भी एक शॉप पे जाएं, तो शॉप पे जा कर के ये बोले कि आपके पास किस टाइप के, जैसे कपड़े की शॉप है, ठीक है ना, होजरी बोलते हैं, कपड़े की दुकान है, कपड़े की दुकान पे जाएंगे तो हम कहेंगे आप किस साइज़ के कपड़े रखते हो, तो वो हर एक साइज़ नहीं बताएगा हमें कि मेरे पास 20 नंबर भी है, 20 नंबर 20 साइज़ कोई शर्ट का ले लें या किसी भी टाइप का, मेरे पास 22 भी है, 24 भी है, 26, 28 ऐसे 100 तक थोड़ी जाएगा। वो हमें एक आइडिया देगा कि मेरे पास छोटे बच्चों की है, या जो यंगस्टर्स हैं उनकी है,
या फिर फुल साइज़ की भी मिलेंगी, या सभी हैं। तो इसी तरह हमारे पास जो डेटा हैं, अवेलेबल डेटा जो है, जो भी रहेंगे, मतलब जब जब भी क्वेश्चन आएगा उसके अंदर अवेलेबल डेटा होंगे, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई वैल्यू चाहिएगी हमें। ऐसे नहीं कि सभी की सभी वैल्यू आएंगी। तो वो वैल्यूज होंगी, वो हम 3 टाइप से क्या है रिप्रेजेंट कर सकेंगे, रिप्रेजेंटेटिव डाटा। तो मीन, मोड और मीडियन, ये रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है। ठीक है, तो मीन, मोड और मीडियन। ठीक है, इन तीनों को हम हिंदी में बोले तो माध्य, माध्यक और माध्यिका। ठीक है, कोई हिंदी मीडियम से बच्चा अगर जुड़ा हो तो उसके लिए थोड़ी हेल्प हो जाएगी, बाकी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को तो उसका उतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये हमें एक्चुअल में क्या है कि जो थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर के अंदर ये ही 3 चीज़ें हमें पढ़नी, सीखनी और देखनी है। इनका ही बेसिक हमें नॉलेज लेना है, मीन, मोड एंड मीडियन। तो हम सबसे पहले इस एक्सरसाइज से जस्ट पहले ओनली अरिथमेटिक मीन को अरिथमेटिक मीन बताया है, मतलब गणितीय, अरिथमेटिक का मतलब गणित, गणितीय माध्य बताया है। तो देखिए क्या है, अरिथमेटिक मीन जो होता है वो एवरेज, हम 6th क्लास में थोड़ा जान चुके हैं और बाकी 7th में भी देखेंगे। एवरेज, एवरेज मतलब औसत जो होता है उसी की ही दूसरी फॉर्म है, मतलब इसके अंदर और इसके अंदर कोई भी फर्क नहीं है। एवरेज, हम एवरेज को ही मीन बोलते हैं। ठीक है, देखिए कैसे मीन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सभी डेटाज को ऐड करना पड़ेगा। तो मीन AM, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल सम ऑफ ऑल डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। आप इतनी ही चीज़ एक बार देखेंगे। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला याद रखना है, पूरी एक्सरसाइज आपकी 3.1 है, उसके एग्जांपल है उससे पहले, उसमें पूरे में ये काम आएगा, सम ऑफ ऑल डेटा नंबर ऑफ डेटा। इसके एग्जांपल देखेंगे, इस फॉर्मूला को हम अप्लाई कैसे करेंगे। ये हमारा अरिथमेटिक मीन हो गया, या एवरेज, एवरेज यही तो एवरेज का फॉर्मूला है। अब हम इससे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे, आफ्टर देन हम एक्सरसाइज तक जाएंगे। ओके, तो देखिए फर्स्ट जो एग्जांपल से जस्ट पहले आपका एक लर्निंग पॉइंट हो रहा है, रेंज क्या चीज़ है, रेंज एक्चुअल में क्या चीज़ है, हाईएस्ट डाटा है, जो हाईएस्ट डाटा माइनस लोवेस्ट डाटा। इसको भी एग्जांपल से आपको बता देंगे। ठीक है, जैसे हम बोले, सपोज कीजिए कि रेंज की बात करें तो हम किसी एक शॉप पर गए, जीन्स की पैंट हम खरीदने के लिए गए। तो उस शॉप पे गए हम, तो हमने पूछा कि शॉपकीपर से पूछा कि आपके पास जीन्स जो पैंट हैं वो किस रेंज में मिलेंगी। रेंज याद रखिए, रेंज, हमने ये नहीं बोला कि कितने कितने रुपए की मिल जाएंगी, हमने रेंज बोला। तो वो क्या बोला कि मेरे पास ये सपोज करो कि 500 से स्टार्ट होकर के 5, 6 ऐसे करते करते मेरे पास 1500 तक की हैं, मतलब 500 से लेकर 1500 के बीच की आप 1400 की, 1300, 12 की, 11 की, 1000 की, 9, 8, 600, 500 ऐसे कितने भी ले सकते हो। तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस हैं। इन ऑब्जर्वेशंस की रेंज क्या है, रेंज 500 से लेकर 1500 तक है। तो हाईएस्ट डाटा हमारा है 1500 और लोवेस्ट हमारा 500। तो हमारी रेंज क्या होगी, 1500 माइनस 500, तो हमारी रेंज आ गई 1000 ओनली। ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिफरेंस है ना, वही हमारी रेंज होती है, हाईएस्ट डाटा माइनस लोवेस्ट डाटा। ठीक है, बाकी और एग्जाम्पल आएंगे आपकी बुक से रिलेटेड, वो एग्जाम्पल लेके हम समझेंगे। तो फर्स्ट अपना जो एग्जाम्पल है वो देखिए, आशीष स्टडीज फॉर 4 आवर्स, 5 आवर्स एंड 3 आवर्स रिस्पेक्टिवली ऑन 3 कंजिक्यूटिव डेज। 3 दिनों तक, 3 लगातार दिनों में आशीष ने क्या किया, 4 घंटे, 5 घंटे और 3 घंटे तक पढ़ाई किया लगातार। हाउ मैनी आवर्स डज ही स्टडी डेली ऑन एवरेज, एवरेज मतलब मीन। तो देखिए एवरेज, स्टडी और मीन स्टडी, मीन नंबर ऑफ आवर्स। तो हम कह सकते हैं सम ऑफ ऑल डेटा या ऑब्जर्वेशन भी मिलेगा कई जगह आपको, अपॉन नंबर ऑफ ऑल डेटा। देखिए डेटा हमारे पास क्या क्या है, 1, 2 है और 3 ही तो डेटा है कि वो 4 घंटे पढ़ा, 5 घंटे और 3 घंटे। तो 4 + 5 + 3 आवर्स। ठीक है,
डिवाइड बाई 1 2 3, डाटा काउंट कर लो कितने डाटा है 1 2 3, नंबर ऑफ डाटा, डाटा कितने हैं भाई सभी डाटाज का सम कर लो, ऐड कर लो, फिर आप देखो कि आपके पास डाटा कितने हैं 1 2 3 हैं तो 3 का डिवाइड कर दो, ठीक है ना। एवरेज में हम यही करते थे। 4 + 5 9, 9 and 3 12, 12/3, 4 hours. Then we can see that Ashish study daily on average for 4 hours. Okay? तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने कभी 4 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई की है तो कभी कम की है, लेकिन इन सबको अगर ऑब्जर्व करके देखें तो हम कह सकते हैं कि उसने लगभग 4 घंटे हर रोज़, क्योंकि 4 घंटे से यहाँ ज़्यादा 1 घंटे ज़्यादा की ना तो यहाँ कम की, तो इस वाला 1 घंटा यहाँ शिफ्ट हो गया, तो फिर 4 4 4 ऐसे अरेंज हो गई। तो ऐसे एक ये हमारी वैल्यू जो सभी को बराबर इक्वल अरेंज कर दे बांट दे, फिर जो आए वो एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू हमारी कहलाती है। ओके, तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल था हमारा। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, आपकी एनसीईआरटी जो बुक है उसकी एक्सरसाइज 3.1 से जस्ट पहले ही आपको ये एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ए बैट्समैन स्कोर्ड द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ रन्स इन 6 इनिंग्स। इनिंग्स मतलब पारियां, मतलब कि 6 मैच या 6 बार उसका नंबर आया तो 6 बार खेला है एक कौन बैट्समैन है। तो देखिए 36 बनाए, 35 बनाए, 50, 46, 60 एंड 55। तो कैलकुलेट कीजिए कि मीन मतलब कहीं ज़्यादा कहीं कम है तो ज़्यादा वाले में से निकाल के उसको दे दें उसको, ऐसे एक ऐसी वैल्यू आ जाएगी जो सभी को बराबर बराबर कर देगी, तो वो फाइंड करनी है। तो हम डायरेक्ट लेंगे अरिथमेटिक मीन इज इक्वल, तो ये वाला फॉर्मूला हम हर बार लिखते रहेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। देखिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन को 36 + 35 + 50 + 46 + 60 + 55 और डिवाइड कितने से करें, तो डेटा देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और दूसरा यहाँ बोला है कि ये बैट्समैन इन 6 इनिंग्स, तो इनिंग्स 6 है तो डेटा तो 6 ही रहना, तो डिवाइड बाई 6। अब हम ये देखें तो हमारा इनका सभी का सम क्या आएगा 282, अब सम कीजिए 282 मिलेगा डिवाइड बाई 6। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो 6 4 जा 24, 6 7 जा 47 रन्स, ये हमारा क्या है अरिथमेटिक मीन आ गया। तो हम कह सकते हैं कि उस बैट्समैन ने एवरेज 47 रन हर एक बार बनाए हैं, जब भी उसको खेलने भेजा है तो 6 बार उसको भेज लिया, उसने लगभग 47 रन हमें कंट्रीब्यूट दिया हमारी टीम को बना के ही दिए हैं। वैसे इसने 47 से ज़्यादा भी बनाए हैं बहुत बार और उसने कम भी बनाए हैं, तो हमने क्या किया कि उसको एवरेज 47 बोल दिया, भाई कम बनाए हैं या ज़्यादा बनाए हैं, तुम्हें हमने ये मान लिया कि 47 हर बार तू बनाता ही बनाता है लगभग, ठीक है ना। तो यही हमारी क्या वैल्यू होती है, मीन वैल्यू होती है। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है थर्ड, द एज ऑफ 10 टीचर्स ऑफ ए स्कूल आर। एक स्कूल के 10 टीचर्स, नंबर देखना, डाटा 10 डाटा है तो 10 का डिवाइड देना है और इन सभी का ऐड करना है। व्हाट इज़ द एज ऑफ ओल्डेस्ट टीचर एंड द यंगेस्ट टीचर। तो यंगेस्ट सबसे छोटा और सबसे बड़ा, तो हम ऐसे थोड़ा कंफ्यूज होंगे, तो सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे अरेंज द डेटा इन असेंडिंग। ज़्यादातर हम असेंडिंग ही या डिसेंडिंग भी ले सकते थे, बट असेंडिंग ऑर्डर लेंगे हम। मतलब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सबसे छोटा हमारा डेटा कौन सा है। 32 41 28 26 23 से स्टार्ट हुए हैं, 23 26 फिर 28 है, ठीक है, 33 32 32 33 35 33 35 2 4 6 हो गई, ठीक है, 35 तक हो गई, ठीक है, 41 है, अब 45 है, 38 है, 38 40 41 41 41 41 54। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आई थिंक कि अरेंज मैंने कर लिए हैं। अरेंजमेंट होने के बाद हमारा ये हो गया है, तो एक बार ये क्वेश्चन और ये छोड़ रहा हूँ मैं, यही करेंगे। अब देखिए ओल्डेस्ट टीचर सबसे बूढ़ा, तो सबसे लास्ट में मिलेगा, वही तो ओल्डेस्ट है। द एज ऑफ नाउ, द एज ऑफ ओल्डेस्ट टीचर इज 54 ईयर्स, और यंगेस्ट में सबसे जवान तो ये है 23, और यंगेस्ट 23 ईयर्स। ओके, ठीक है। अब हम
नेक्स्ट जो एक और पेज लेंगे उसमें रेंज और मीन ये और निकालेंगे इन्हीं डेटा का। अब हम निकालेंगे रेंज। तो रेंज में हमें पता है कि हाईएस्ट डेटा मीन्स जो हमारा ओल्डेस्ट टीचर है उसकी एज माइनस लोवेस्ट डेटा। तो हम कह सकते हैं कि 54 माइनस 23 आ जाएगा। 54 माइनस 23 तो 31 ईयर जो है इसकी रेंज हो गई। हम कह सकते हैं कि 31 ईयर जो हमारी है वो रेंज है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के सभी टीचर्स हैं, सभी टाइप के लगभग हैं, तो वो रेंज 31 ईयर्स हमारी क्या है, रेंज हो गई है। अब रेंज होने के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट पे, मीन। तो मीन के लिए तो आप जानते हो सबसे पहले मीन में सम ऑफ ऑल डेटा, सम ऑफ ऑल डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। तो देखिए सभी का सम करेंगे, तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ 23, 26, 23, 26, 28, 32, 33, 35, 32, 33, 35, 38, 40, 41, 54, 41, 50, 54, ये सभी ऐड हो जाएंगे तो डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। और आई थिंक इनका जो सम है वो आएगा 350 ईयर्स और डिवाइड बाई 10, और ये इससे रिड्यूस हो गया तो 35 ईयर्स क्या है हमारा, आगे हमारा मीन एज। ठीक है, वो सभी टीचर्स की। तो थोड़ा सा क्या है, स्पेस की कमी थी, वैसे थोड़ा क्या है कि राइटिंग के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि वो चीज़ें थोड़ी सी क्या है, नैरो जगह हमारे पास बचती है तो प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन इसका सॉल्यूशन जल्द ही मैं कर दूंगा। तो ये था हमारा आज का बेसिक्स, सारे एग्जांपल हो गए हमारे और सारे ही क्या है लर्निंग पॉइंट हो गए। एक्सरसाइज आपकी जो 3.1 है, एक्सरसाइज 3.1 उससे पहले का पूरा कंप्लीट जो है 3.1 का बेसिक्स वो कंप्लीट हो गया है। आई होप कि अगर ये आपने बेसिक कर लिया तो अब एक्सरसाइज 3.1 के जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करोगे तो आपको आई होप कि 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इवन आती भी है तो हमारी नेक्स्ट जो क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।